नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं गीता के अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक अर्थ सहित। वह ये भी बताएंगे कि उन्हें अपने जीवन में कैसे काम मिले जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड तो सुने। श्लोक 17 तद्बुद्धैस्तदात्मस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाय। श्लोक 18 विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताय समदर्शिना। उपरोक्त श्लोकों का हिंदी अर्थ। श्री कृष्ण बोले, जिसका मन और बुद्धि तद्रूप हो गई है, वो जिसकी परमात्मा में निष्ठा है, ऐसे तत्परायण मनुष्य पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानीजन विद्या और विन्ययुक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है वो जीते जी ही संसार को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वो ब्रह्मा में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त कर खुश ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर बेचैन ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मा, ज्ञानी ब्रह्मा में ही स्थित है। अर्थ। इस श्लोक में तद्रूप का मतलब है वैसा ही हो जाना, यानी मन में जैसे विचार होते हैं, मन वैसा ही आकार और रूप ले लेता है। मन बिल्कुल पानी की तरह होता है जिसका कोई आकार, कोई रंग नहीं होता। अगर मन में अच्छे विचार ले आओ तो मन अच्छा हो जाएगा और अगर बुरे विचार लाओ तो बुरा हो जाएगा। मन का अपना कोई आकार नहीं होता। जो भी ख्याल उसमें आता है वो उसी आकार में ढल जाता है। बुद्धि भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब ज्ञान का उदय होता है तो वो मनुष्य को ब्रह्मा का ज्ञान करा देती है, जिससे ब्रह्मा में उसकी निष्ठा और विश्वास जाग जाता है। इसका मतलब है इस ज्ञान के अनुभव के बाद मनुष्य हर वक्त लगातार ब्रह्मा का अनुभव करता रहता है। वो अनुभव होने के बाद मन और बुद्धि भी उसके समान हो जाते हैं और तब मन और बुद्धि में परमात्मा बस जाते हैं। उसके बाद ऐसे मनुष्य को और कुछ दिखाई नहीं देता। उसे चारों ओर बस उस ब्रह्मा के ही दर्शन होते हैं, यानी उसके बाद उनके अंदर संभाव पैदा हो जाएगा। वो जहां भी देखेगा, जिसे भी देखेगा, एक भाव से देखेगा। उसे कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। उसे सब में परमात्मा का अंश आत्मा ही दिखाई देगी। जो मनुष्य ये लगातार अपने आप को परमात्मा के भाव में लगाए रखते हैं, उनके चित्त में पड़े हुए संस्कार, कर्म आदि सब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। ऐसा मनुष्य परम गति को पाता है, यानी उसे ऐसी गति मिलती है जहां से वो लौटकर नहीं आता। इसी को मुक्ति कहते हैं। ये अवस्था जीते जी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही ऐसा होता है। जो मनुष्य संभाव में टिक जाता है वो अपने मन, इंद्रियों, इच्छाओं को वश में कर लेता है और इस तरह वो जीते जी पूरा संसार जीत लेता है। जब वो संसार को जीत लेता है तो संसार उसे बांध नहीं पाती बल्कि मुक्ति का कारण बन जाती है। तब संसार की माया उस पर कोई असर नहीं कर पाती। जब मन पूरी तरह ब्रह्मा में टिक जाता है तो मन में कोई दोष या विकार नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्मा में कोई दोष नहीं होता। ऐसे मनुष्य को हर जगह ब्रह्मा ही दिखाई देने लगते हैं। जब मनुष्य आत्मभाव में टिक जाता है, उसमें समानता का भाव आ जाता है। उसके मन में कोई संशय नहीं होता, यानी उसे हर चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। तब वो किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होता। जब मन में संशय ना हो तो मन स्थिर हो जाता है। ऐसा मनुष्य ना अपने पसंद की चीज मिलने से खुश होता है और न ही कोई नापसंद चीज होने से निराश होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो हमेशा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसे कोई भी चीज या परिस्थिति आसानी से बिखेर नहीं सकती। श्लोक 22 यही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योने इवते आद्यंतवंतः कौन्तेन तेषु रमते बुधा। श्लोक 23 शक्कोति हैव ये सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगस युक्त स सुखी नरा।
श्लोक की हिंदी। श्री कृष्ण बोले, इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से जन्म लेने वाले भोग जो मनुष्यों को अच्छे लगते हैं वो दुख का कारण बनते हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से जन्म लेने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी और सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा खत्म हो गए हैं, जो हर जीव के हित में लगा हुआ है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थ, जब मनुष्य की इंद्रियां बाहरी विषयों मतलब बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती है तो वो उसे ये सोचकर पाना चाहती है कि वो उसे सुख देंगी, लेकिन असल में वही दुख का कारण बनते हैं। जीवन में यही होता है, जिस जिस चीज से मनुष्य को सुख मिलता है, दुख भी उसे उसी चीज से मिलता है और ये अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। मनुष्य बाहरी और नाशवान चीजों के बीच खुशी की तलाश में जाता है, वो उनमें कोई स्थायी खुशी नहीं पा सकता। इसलिए इंद्रियों को विषयों यानी ऑब्जेक्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को स्थायी सुख और आनंद कभी नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने अंदर उस आत्म भाव में मन लगाना चाहिए जो उसे परम आनंद अनुभव कराती है। मन को जो चीजें अच्छी लगती है उनका भी आरंभ और अंत होता है, इसलिए उनसे मिलने वाली खुशी कुछ पलों की ही होती है। लेकिन जो मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ जाता है वो लोगों में या संसार की चीजों में कभी भी खुशी नहीं तलाशता। इच्छा और क्रोध शांति के दुश्मन होते हैं, इसलिए उनका नाश करना बेहद जरूरी है। इन दुश्मनों का नाश करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इच्छा और क्रोध को काबू में कर लिया वो दुनिया का सबसे खुश रहने वाला आदमी बन जाता है। इच्छा का मतलब है उस चीज के लिए तरसना जो देखने, सुनने या याद रखने पर खुशी देती है। क्रोध वो भावना है जब मनचाही चीजों को हासिल करने के रास्ते में मुश्किलें आती है। किसी भी चीज को पाने की जितनी ज्यादा चाहत होगी, वो ना मिलने पर गुस्सा भी उतना ही ज्यादा होगा। इस इच्छा और क्रोध का शरीर पर बहुत बुरा और गहरा असर होता है। एक योगी वो होता है जो इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित कर लेता है, पसंद और नापसंद को नष्ट कर देता है और अपने आत्म भाव में सुख अनुभव करता है। वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसमें न तो इच्छा बाकी होती है और न किसी चीज के प्रति घृणा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इच्छा और क्रोध के बवंडर को काबू में करना सीख जाए तो वो जीते जी पूरी तरह से खुश हो सकता है। श्लोक 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। श्लोक 28। यतेन्द्रियम नो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायन विक्तेच्छाभ्य क्रोधो ये सदा मुक्तिवसः। श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। उपरोक्त श्लोकों की हिंदी। श्री कृष्ण बोले, शब्द आदि बाहरी विषयों को बाहर ही रोककर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में चलने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर मोक्ष परायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला वो सदा मुक्त ही है। जो मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा सभी भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। अर्थ, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ध्यान, मेडिटेशन कैसे करना है। ध्यान करने से पहले मनुष्य को अपने मन को इच्छा, डर और क्रोध से मुक्त करना होगा। उसके लिए मनुष्य को अपने अंदर के साथ जुड़ना होगा, जो सिर्फ ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। बाहरी चीजें अपने आप मनुष्य को बेचैन नहीं कर सकती। ये तो तब होता है जब इंद्रियों के माध्यम से मन, शरीर और बुद्धि उनके संपर्क में आता है। लेकिन अगर मनुष्य मन से इन्हें कंट्रोल कर ले तो ध्यान के लिए जिस सुकून और शांति की जरूरत है वो उसे अपने अंदर महसूस करने लगता है। ध्यान करने के लिए आंखों को दोनों भौं के बीच में टिकाना है, यानी फोकस करना है। फोकस करते ही पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है
और बढ़ने लगती है। उसके बाद नाक से जो सांस बह रही है, यानी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उस पर फोकस करना है। सांस लेना प्राण होता है और बाहर निकल जाना अपान होता है। ये प्रक्रिया हमारे मन को सम कर देती है। इससे हमारे सांस में एक लय यानी रिदम पैदा होता है, यानी कभी सांस का भारी होना, कभी हल्का होना, तेज होना, कभी टूट कर आना। इससे मन शांत होने लगता है और सांस सम होने लगती है। इससे इच्छा, डर, बेचैनी सब शांत होते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान की प्रैक्टिस करने से अंदर एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। भगवान ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य के सारे कर्म इस ब्रह्मांड में होते हैं। इससे अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड में हर जगह समाये हुए हैं। इसलिए जो मनुष्य उन्हें सब जगह अनुभव करता है और ये जान लेता है कि परमात्मा से अलग यहां कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ परमात्मा में ही है, जो ईश्वर का भी ईश्वर है, यानी वो विराट निराकार है, वो उसे जान जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य खुद को पानी की बूंद और परमात्मा को सागर समझता है। उसके बाद उसके अंदर मैं की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मैं अलग से रहा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर और बाहर वो एक तत्व परम पिता परमात्मा ही तो है। जिस पल ये भाव मनुष्य के अंदर जागता है, वो उसी पल शांत हो जाता है। सीख अध्याय 5 हमें सिखाती है कि हमें कर्मों को नहीं छोड़ना है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी लगाव और फल का इंतजार किए हुए अपना कर्म करते जाना है। जब कर्मकर्ता का भाव ना हो तो अहंकार खत्म हो जाता है, जिससे मन शुद्ध होने लगता है। शुद्ध मन आसानी से ज्ञान ग्रहण कर सकता है। सिर्फ ज्ञान ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम पाप कर्म करने से बच सकते हैं। जब आत्मज्ञान का दीपक जलता है तो हम अपने आसपास के लोगों को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो हमारे अंदर भी वास करती है। इस बात की समझ आ जाना कि ये आत्मा उस परम आत्मा का ही अंश है, हमें दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाने से बचाती है। निष्काम भाव से किए गए कर्मों से जब उनके फल और उसके परिणाम स्वरूप अंत में कर्म बनना बंद हो जाएंगे, तभी हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। अपने आत्म भाव को अनुभव करने के लिए भगवान ने ध्यान यानी मेडिटेशन का प्रोसेस भी समझाया है। लंबे समय तक ध्यान करने से मन शुद्ध भी होता है और उसमें ठहराव भी आता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को जब आप शुरू करें तो इस संकल्प के साथ करें कि इसे लंबे समय तक करना होगा, लेकिन इसके परिणाम देखकर आप खुद चकित रह जाएंगे।